जेएनयू के तालिब इल्म नजीब अहमद की गुमशुदगी को 3 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। नजीब की तलाश में जुटी हुकूमत और दिल्ली पुलिस की जानिब से लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन उनकी कोशिशों से नजीब की वालिदा कतई मुतमईन नजर नहीं आती। नजीब की वालिदा का इल्जाम है कि पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। हमारे नुमाइंदे जमीर अहमद खान ने नजीब की वालिदा से खास बातचीत की है। जेएनयू के तालिब इल्म नजीब अहमद को गुम हुए 3 माह से ज्यादा का अरसा होने को आ रहा है। आज तक नजीब का कुछ पता नहीं चल पाया है। नजीब को तलाश करने के ताल्लुक से जो कुछ कोशिशें हो रही है और नजीब के हक में जो कुछ लड़ाई लड़ी जा रही है, इस सिलसिले में बात करने के लिए आज उनकी वालिदा खुद हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे इस सिलसिले में बात करते हैं। जी, आप ये बताइए कि नजीब को गुम हुए आज तकरीबन 3 महीने हो रहे हैं, तो आपका इस सिलसिले में क्या कुछ इल्जाम है? क्या कुछ आप जो कुछ भी तलाश को लेकर दावे किए जा रहे हैं हुकूमत तरफ से, पुलिस की तरफ से, आप क्या मुतमईन हैं इन बातों से? देखिए, मैं तो पुलिस से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मैं पहले दिन से ही ये कह रही थी कि नजीब के लिए वहाँ स्निफर डॉग्स और जो जेएनयू की कैंपस की तलाशी ली जाए। वो तब ना हो के 2 महीने बाद हुई। अगर उसी दिन या 1 हफ्ते के अंदर हो जाता तो कुछ न कुछ क्लू मिलता कि नजीब को कहाँ ले जाया गया है। नजीब को वहाँ मारपीट के अगवा किया गया और अब तक उसका कोई सुराग नहीं है। ऐसा क्या हुआ है जो कि किसी के पास कुछ नहीं है। मैं जब आई थी, बदायूं से निकली थी, तब बराबर नजीब मेरे कांटेक्ट में था। 11 बजे तक मेरी बात हुई है आनंद विहार बस अड्डे से उससे, और उसने मुझसे कहा अम्मी आप आ जाओ, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तो वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं गया, उसको उठाया गया। जब मैं वहां पहुंची तो उसकी एक चप्पल नीचे फ्लोर पे फर्श पे पड़ी थी और एक सीढ़ियों के बीच में इस तरह से पड़ी जैसे इसको घसीट कर ले जाया गया यहाँ से। उस दिन से ही मैं बराबर पुलिस से ये कह रही हूँ कि मेरे बच्चों को इस साइड में देख रहा हूँ कि गया है, लेकिन ये भी देखो उसको अगवा किया गया है, लेकिन पुलिस है एक ही साइड में देख रही है, दरगाहों पे इधर उधर ढूंढ रही है। बीसी के तो मुंह से एक अल्फाज निकला ही नहीं। वो डॉक्टरों को इशारे कर रहा था कि आप जवाब दीजिए। मेरे साथ नजीब की कजिन भी थी, उसने सवाल किए लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने हाथ झाड़ के ये कह दिया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कैंपस में क्या हो रहा है, हम यहाँ मौजूद नहीं थे। उनकी लापरवाही का नतीजा है जो पुलिस को उन्होंने कंप्लेंट नहीं की। पुलिस ये कहती रही कि आप उनसे कहिए वो करें तो हम कुछ करें, हमारे हाथ बंधे हुए। बताइए, पुलिस ने मुझे धोखा देके मुझसे मिस कंप्लेंट लिखवाई और उसके बाद हाथ बंधे हुए कह के बहाना कर लिया कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मुझसे पुलिस ने ये कहा कि आप जो मैं कहता हूँ वैसा लिखिए। मेरा बेटा जो दूसरा वाला है मुझे, वो लिख रहा था कि मेरे भाई के साथ क्या क्या हुआ, किन लड़कों ने मारा है, क्या क्या हुआ, सब कुछ बता रहा था। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा जो मैं कर आपको आपका बेटा चाहिए 24 घंटे में मैं लाके दूंगा आपका बेटा। मैंने कहा भाई को हमें तो बेटा चाहिए, जो ये कह रहे हैं वो लिख दो। उसने कोई नाम नहीं लिखने दिया, कोई भी चीज नहीं लिखने दी। जो उसने कहा वो हमने लिख दिया। उसके बाद 24 घंटे के बाद मैंने उससे कहा कहाँ है मेरा बेटा, तो क्या पुलिस को उन्होंने कंप्लेंट नहीं की। पुलिस ये कहती रही कि आप उनसे कहिए वो करें तो हम कुछ करें, हमारे हाथ बंधे हुए। बताइए, पुलिस ने मुझे धोखा देके मुझसे मिस कंप्लेंट लिखवाई और उसके बाद हाथ बंधे हुए कह के बहाना कर लिया कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मुझसे पुलिस ने ये कहा कि आप जो मैं कहता हूँ वैसा लिखिए। मेरा बेटा जो दूसरा वाला है मुझे, वो लिख रहा था कि मेरे भाई के साथ क्या क्या हुआ, किन लड़कों ने मारा है, क्या क्या हुआ, सब कुछ बता रहा था। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा जो मैं कर आपको आपका बेटा चाहिए 24 घंटे में मैं लाके दूंगा आपका बेटा। मैंने कहा भाई को हमें तो बेटा चाहिए, जो ये कह रहे हैं वो लिख दो। उसने कोई नाम नहीं लिखने दिया, कोई भी चीज नहीं लिखने दी। जो उसने कहा वो हमने लिख दिया। उसके बाद 24 घंटे के बाद मैंने उससे कहा कहाँ है मेरा बेटा, तो कहता है मेरी वर्दी उतार के अपने बेटे को फिरा देखता हूँ ये क्या कर रहा है, क्या कर लेगा। हम भी उम्मीद करते हैं कि नजीब फौरी जल्द से जल्द उनको वापस मिल जाए। हम इस बात को भी जरूरत महसूस करते हैं कि हुकूमत को इस मामले में वाकई संजीदगी से अमल करना चाहिए और नजीब को वापसी के ताल्लुक से संजीदा कोशिशें होनी चाहिए। मैं जमीर अहमद खान, ETV न्यूज, नांदेड़। मगरबी बंगाल में बढ़ते फिरक़ेवाराना तनाव को